1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। हरियाणा के पानीपत में एक महिला सीरियल किलर का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपी महिला का नाम पूनम बताया जा रहा है। पूनम ने खूबसूरती के जुनून में 4 मासूमों की जान ले ली। पानीपत की साइको किलर पूनम की खौफनाक कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। पूनम ने 35 महीने में 3 वारदातों को अंजाम दिया। 3 भतीजी और अपने ही बेटे को पानी में डुबोकर मार डाला। तो चलिए आपको भी बताते हैं आखिर इस साइको किलर महिला की पूरी कहानी क्या है। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। यह सिलसिला 2021 में शुरू हुआ जब पहली बार पूनम ने अपने ही रिश्तेदार की बच्ची को मारने की कोशिश की। उबलती चाय की पूरी केतली उसने बच्ची के चेहरे पर उड़ा दी। बच्ची पूरी तरह झुलस गई लेकिन बच गई। उस समय परिवार ने इसे हादसा मानकर मामला वहीं दबा दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ पूनम के दिमाग का वह खतरनाक खेल। लेकिन पूनम की सोच यहीं नहीं रुकी। उसके दिमाग में एक अजीब सा जुनून था, कोई बच्ची बड़ी होकर उससे ज्यादा सुंदर ना हो जाए। यही जुनून उसे साइको किलर बना दिया। पुलिस पूछताछ में उसने खुद कबूल किया कि उसे सुंदर बच्चियों से नफरत थी। वो अपने रिश्तेदारों और परिवारों की बच्चियों को निशाना बनाती थी। साल 2023 में पूनम ने पहली हत्या की, ईशिका नाम की बच्ची की। इसके बाद उसने अपने ही बेटे शुभम को मौत के घाट उतार दिया। 2023 में महिला सीरियल किलर ने 2 हत्याएं की, पहली ईशिका और दूसरी शुभम की। शुभम उसका अपना बेटा था। पुलिस के मुताबिक पूनम ने पहले 2 बच्चियों को मार डाला। बाद में शक हो इसलिए उसने अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की। पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई थी तो कमरा बाहर से बंद था, तो हालात संदेहजनक थे। तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी वैसी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। पुलिस ने बताया कि पूनम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अब पकड़े जाने के बाद वह अपने किए पर दुख जता रही है, लेकिन यह पछतावा 4 मासूमों की जिंदगी वापस नहीं ला सकता। इस केस ने पूरे हरियाणा को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं कि इतनी खूबसूरत दिखने वाली महिला के अंदर इतनी खतरनाक सोच कैसे पैदा हुई।
अब उसका चेहरा सामने आया है और लोग पूछ रहे हैं क्या खूबसूरती के पीछे छिपा यह खतरनाक जुनून किसी फिल्म से ज्यादा डरावनी नहीं है। 4 बच्चों की हत्या का यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि मानसिक विकृति और पारिवारिक भरोसे के टूटने की दुखद कहानी भी है। फिलहाल पूनम पुलिस हिरासत में है और आगे की जांच जारी है। पकड़े जाने के बाद से पूनम पछतावा जता रही है, लेकिन 4 मासूम जिंदगी वापस नहीं आ सकती और इस केस ने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया है। लोग हैरान हैं कि एक खूबसूरत दिखने वाली महिला के अंदर इतनी खतरनाक सोच कैसे पल सकती है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं क्या खूबसूरती के पीछे छुपा ये जुनून किसी फिल्म से भी ज्यादा डरावना है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।